सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडजाम के पास पेपर डिस्कस करेंगे 2009 से लेकर 2020 तक। मैथमेटिक्स का पोर्शन, मैथमेटिक्स का पोर्शन, इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। अच्छा, उसकी एडमिशन अब तक ओपन नहीं हुई है, तो उसकी एडमिशन इंशाल्लाह जल्दी 1 सितंबर पे एडमिशन इसकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, 1 सितंबर पे इसकी एडमिशन ओपन हो जाएगी। अगर इन सब्जेक्ट कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। अच्छा, ये कह रहा है भाई, सब्सक्राइब आदमी कह रहे हैं। ठीक है भाई, ये लिखा है पाए। ठीक है, असल में ये पाए होता है, हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं ऐसे पाए। ठीक है, ये एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है। तो पाए की वैल्यू असल में है क्या भाई? पाए की वैल्यू एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है भाई। इसकी वैल्यू जो है वो 3.14, 1.4 अप टू सो वन। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक चल रहा है। ठीक है, अगर किसी भी इन देखिए ये डिवाइड में पड़ा हुआ है भाई। ये कह रहा है कि असल में पाई डिवाइडेड बाय 3, क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है, क्या ये नेगेटिव इंटीजर है, क्या वो नेचुरल नंबर है, क्या वो इरेशनल नंबर है? तो याद रखिएगा, अच्छा पाप से पूछ सकता है भाई पाई की वैल्यू क्या है? 3.14। ठीक है, 3.14 पाई की वैल्यू है। अच्छा, इसको अगर हम 3 से डिवाइड करवाएंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। इसकी इंड पॉइंट क्या है भाई, इसकी एंडिंग पॉइंट क्या है भाई, ये वैल्यू कहाँ पे खत्म होगा हमें पता नहीं है। ठीक है, अगर हमें पता नहीं है भाई, अगर हमें पता नहीं है कि अगर उसको हम नंबर को 3.1 अप टू सो ऑन चल रहा है तो उसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो भाई हमें जो भी आंसर मिलेगा, बट वो हमें उसको आंसर को हम काउंट नहीं कर सकते। जो भी हमें आंसर मिलेगा वो इनफाइनाइट होगा, क्योंकि हमारा जो नंबर है पाई की वैल्यू जो वो इनफाइनाइट है। तो अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर भी वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट, अगर कोई इनफाइनाइट चीज होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर बोलते हैं। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। अच्छा, साइन 2x की वैल्यू क्या होती है भाई? साइन 2x, साइन, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसकी वैल्यू होती है 2 sin x कास एक्स। जो यहाँ पे एंगल होगी वो दोनों की वो ये सेम एंगल होगी, तो उसकी मिट्टी मीन्स की हमारे पास ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है बेटा, सब्सक्राइब लाजमी किया करें। इसमें वीडियो बनाना इतना आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत लगती है इसमें डियर। अच्छा, द सेट ऑफ डोमेन भाई, डोमेन क्या होता है भाई? किसी फंक्शन का इनपुट, इनपुट फाइनाइट वैल्यू इनपुट, तो हम उसको बोलते हैं डोमेन भाई। साइन की डोमेन क्या होती है भाई? वो साइन की डोमेन होती है माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक भाई। इसमें आप लोग कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू पुट कर सकते हो भाई। आप एक्स की जगह एनी वैल्यू पुट कर सकते हो, इसकी जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, नो इश्यू। तो इसकी भाई क्या हो जाएगा भाई? ये क्या है भाई? माने ये असल में ये रियल नंबर को शो कर रहे हैं। ठीक है, माइनस इंफिनिटी की मीन्स के इंफिनिटी का मतलब क्या होता है भाई? इंफिनिटी का मतलब होता है कि भाई हमें उसकी एंडिंग पता नहीं है, वो इनफाइनाइट तक चल रहा है। ठीक है, हजार आएगा, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, तो हमें पता नहीं है कहाँ तक चलेगा। तो वो अगर वो नेगेटिव से लेकर और पॉजिटिव इंफिनिटी तक भाई वो हमारे पास रियल नंबर में आ जाते हैं। तो इसका इट का मतलब ये है कि द सेट ऑफ रियल नंबर इसकी कास साइन एक्स की डोमेन होती है। कास एक्स की डोमेन क्या है? वो रियल नंबर है, मींस माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। अगर इसकी जगह ये लिखा होता तो फिर हमारा ये करेक्ट ऑप्शन होता, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो फिर ये होता, अगर ये नहीं है तो फिर ये, तो सेट ऑफ रियल नंबर तो इंग्लिश का हमारा सेट ऑफ रियल नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, आपसे ये भाई इससे रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपनी कॉपी पे ये नोट कर लें। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछ सकता है भाई साइन एक्स की रेंज क्या होगी भाई? वो होगी माइनस इंफिनिटी से लेकर, अच्छा ये हमारे पास एक होते हैं भाई, हमारे पास एक मैथमेटिक्स में टॉपिक होती है इंटरवल। ठीक है, तो भाई ये टर्म जो होती है, हम इसको, ये इंटरवल जो होता है उसको, इंटरवल का नाम होता है वो ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि भाई इसमें इंफिनिटी भी, माइनस इंफिनिटी नहीं आएगा, प्लस इंफिनिटी भी नहीं आएगा, बट इसमें बीच वाले नंबर भी आएंगे। इसमें बीच वाले नंबर आएंगे, बट ये वाले जो होते हैं माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी, वो काउंट नहीं होगा उसमें। सिर्फ जो है वो हमारे इसके बीच वाले वैल्यू काउंट। अगर इस तरह लिखा होता, अच्छा माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी को हम इंटरवल में इस तरह नहीं लिख सकते। ठीक है, हम इस तरह नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते भाई? इंफिनिटी हमें पता नहीं, इसका मतलब होता है कि भाई अगर ये लिखा हुआ है
अगर ये होता है -∞ टू +∞। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि आगे इसमें भाई, इसमें -1 भी आएगा। ठीक है, इसमें -1 भी आएगा भाई, इसमें +1 भी आएगा, बाकी इसके बीच वाला नंबर भी इसमें आएंगे, इसमें इंक्लूड है, बीच वाला नंबर भी इसमें इंक्लूड है, और -1 भी और +1 भी इसमें आएगा। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे इन्फिनिटी और -∞ और +∞ को हम इस तरह नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते भाई? इन्फिनिटी हमें पता नहीं इसकी जो कौन सा, जो इनफाइनाइट कौन सा वैल्यू है। ठीक है, -∞ हमें पता नहीं है कौन सी वैल्यू, हमें वो हम जस्ट हम शो कर रहे हैं कि भाई ये इनफाइनाइट वैल्यू है, तो हमें पता नहीं वो एग्जैक्ट कौन सी वैल्यू है, तो इस वजह से हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि हमें देखे यहाँ पे -1 है, हमें -1 एग्जैक्ट पता है वैल्यू, हमें -1 एग्जैक्ट वैल्यू पता है, तब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं भाई। रेंज का क्या मतलब होता है भाई? हमारे पास आउटपुट, तो हमारे पास आउटपुट जो है वो -1 भी आएगा, +1 भी आएगा, और उसके बीच वाले वैल्यू भी आएंगे हमेशा। जित देखे, साइन एक्स की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट करें, लाखों में करोड़ों में वैल्यू पुट करें, तो आपको हमेशा आउटपुट जो होगा वो -1 एंड +1 की रेंज में देगा आपको। ठीक है, तो ये नोट कर लें, ये एमसीक्यूज में आते रहते हैं संध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तकरीबन इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। इसमें भाई साइन एक्स की डोमेन पूछ सकता है भाई, उसकी होती है भाई -1 टू +1 का। कास एक्स की डोमेन क्या होती है भाई? उसकी -∞ टू +∞ सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, उसकी रेंज क्या होती है? -1 टू +1। ठीक है, इसकी दोनों की रेंज भी सेम होती है, दोनों को डोमेन भी सेम होता है। ठीक है। अच्छा भाई, ये लिखा हुआ है हमारे पास, लिखा हुआ है 120 डिग्री। ठीक है, हमारे पास ये डिग्री की वैल्यू, हमें इसको रेडियन रेडियन में बताना है, तो उसकी रेडियन में क्या होगी? ठीक है, अगर हम जब जब भी हम डिग्री को तो रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, उसको क्या करते हैं? पाई डिवाइडेड बाय 180। उसको हम 120 को हम किसके मल्टीप्लाई करवाते हैं? पाई डिवाइडेड बाय 0। ठीक है, तो ये हमें रेडियन में चेंज करवाने का तरीका है भाई। 0 यहाँ से चला जाएगा, दोनों ऊपर पड़े हुए हैं, 0 चला जाएगा। अच्छा, किसी बड़ा नंबर हो, उसकी किसी भी लाल, हम देखिए, एक बड़ा नंबर है, उसको हम कैसे पहचाने कि भाई इसकी कौन सी टेबल लगेगी, उसमें ये नंबर किस नंबर पर से डिविजिबल है? अगर किसी की लास्ट में डिजिट में अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, अगर 8 हो, तो उस पर याद रखिएगा 2 की टेबल मुकम्मल लगेगी, वो नंबर जो होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इट मीन्स के भाई यहाँ पे 2 की टेबल 18 पे 9 टाइम लगेगी, और 2 की टेबल 12 पे 6 टाइम लगेगी। ठीक है, अगर इस पे भी 3 की टेबल लग रही है भाई, 3 की टेबल 9 पे 3 टाइम लगेगी, और 3 की टेबल 6 पे 2 टाइम लगेगी। तो हमारे पास फाइनली क्या आया भाई? ये देखिए अपोजिट में मल्टीपल हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई पाई डिवाइड बाय 3। तो ये आप क्या हो रहे हैं? ये भाई अपोजिट में आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 2 पाई डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो आपको कोई भी इस तरह कोई ऑप्शन दिखे आप लोगों को, ये लिखा हुआ है 2 पाई, क्या लिखा हुआ है? 2 पाई डिवाइड बाय 3। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो वो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस तरह का भी एमसीक्यूज आते रहते हैं, याद रखिए। अच्छा, लिमिट के भी एमसीक्यूज आते हैं, बट इतने डिफिकल्ट एमसीक्यू नहीं आती। जो है आपको मुश्किल एमसीक्यू नहीं, आसान एमसीक्यूज होते हैं भाई। अगर हमारे पास इस तरह एमसीक्यू तो क्या लिखा हुआ है? हमारे पास लिखा हुआ है लिमिट लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, एक्स की पावर 0। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं? पहले हम लिमिट अप्लाई करते हैं, आप लोग लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाई लिमिट। हम लिमिट अप्लाई करेंगे भाई, जो एक्स की जगह होगा वो 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा याद रखिए, किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर हमारे पास जो है वो 0 है, अगर किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 है, तो याद रखिएगा वो हमेशा 1 के बराबर हो जाता है। तो वो किसके बराबर होता है? वो हमेशा 1 के बराबर होता है, याद रखिए। किसी भी नंबर के ऊपर देखिए, लिमिट अप्लाई, पहले हम लिमिट अप्लाई करते हैं, अगर हमारे पास कोई ना कोई एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, तो फिर हम करते हैं। नहीं तो फिर हमारे पास कुछ और रूल होते हैं, तो फिर हम जो है वो कुछ रूल जो है वो अप्लाई करते हैं इसको लिमिट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पे है द डोमेन ऑफ log x। भाई हमारे पास log
एक्स की डोमेन बतानी है, मीन्स कि इसमें कौन से वैल्यू हम इनपुट पुट कर सकते हैं, कौन से हम एक्स की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें हम माइनस सॉरी, इसमें जीरो नहीं आएगा। एक्स की जगह हम नेगेटिव वैल्यू भी नहीं पुट कर सकते, एक्स की जगह हम जीरो वैल्यू भी नहीं पुट कर सकते। इसमें हमेशा वैल्यू जीरो एंड पॉजिटिव इंफिनिटी में लाया करेगा, मीन्स के इंफिनिटी हमें पता नहीं है कौन सी वैल्यू है एग्जैक्ट, बट वो हमें इनफाइनाइट वैल्यूज में डोमेन में आ सकती है। ठीक है, वो कौन सी आ सकती है भाई, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक इसमें वैल्यू आ सकती है। तो भाई हमने जहाँ पे जो ए को शो शो करवाया है भाई, ए हमारे पास यहाँ पे एक इन्फिनिटी है। ठीक है, जैसे का हमारे पास एक इंटीग्रल ये इंटरवल में शो करवाया है। तो हमारे पास कौन सा आएगा भाई, हमारे पास जो है वो हमारे पास एक जीरो है, और एक क्या है भाई यहाँ पे जस्ट लाइक इन्फिनिटी। तो मीन्स का हमारे पास ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन सॉरी करेक्ट ऑप्शन, सी मीन्स के कैट, कैट मीन्स के बिल्ला, बिल्ली। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे इस वैल्यू पुट करने भाई, हमारे पास एक इनइक्वलिटी गिवन है, तो हम इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व करें भाई, हमारे पास है 4 - x greater than 5। ठीक है, अच्छा, 4 की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, मैं अगर 5 की जगह लेके जाऊंगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, -x greater than 5 -4 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई क्या हो जाएगा, x greater than 4 में से 5, 5 में से हमारे पास -4 कट सेपरेट करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पे क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो वो साइन चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा ये वाली चेंज हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगा, x < -1। ठीक है, तो भाई क्या हो जाएगा, x < -1। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों, क्यों उसमें डी ऑप्शन देखें, हमारे पास एक्स की वैल्यू जो आएगी वो -1 से छोटी होगी। देखिए, याद रखिएगा, माइनस में जितने आप बढ़ते जाएंगे उतनी वैल्यू छोटी होती जाएगी, याद रखिएगा। अगर आप -6, -6 जो है वो बड़ी है किससे, -6 से, -6 बड़ा है -7 से, -7 बड़ा है -8 से, -8 बड़ा है -9 से, -9 बड़ा है 10 से। ऐसे वैल्यू आप लोग जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे, उतनी वैल्यू छोटी होती जाएगी नेगेटिव में, याद रखिएगा नेगेटिव में। तो अगर हम इसकी जगह आप वैल्यू खुद की चेक की भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर हम 4 माइनस, अगर हम एक्स की जगह -1 पुट करेंगे, -1 से तो वैल्यू बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो माने यहाँ पे -2 आएगा। ठीक है, तो भाई -2 भाई ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू, अगर माइनस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो याद रखिएगा आपको हमेशा जो भी वैल्यू मिलेगी वो हमेशा पॉजिटिव की वैल्यू मिलेगी, या हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो अब ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस इंटू माइनस तो क्या हो जाएगा भाई, जब 5 है तो भाई ये हो जाएगा 4 + 2 greater than 5। तो भाई ये हो जाएगा 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 greater than 4। अच्छा, 6 बड़ा, देखिए जितनी वैल्यू पॉजिटिव की बड़ी होती जाएगी उतनी बड़ी वैल्यू जो है उतनी वैल्यू बढ़ती होती जाएगी, मतलब कि बड़ी होती जाएगी, इसकी वैल्यू जो है वो बड़ी होती जाएगी। ठीक है, मीन्स के एटम इसका मतलब ये है कि भाई -5 जो है वो +6 जो होगा वो 5 से बड़ा होगा, 5 छोटा होगा, 6 छोटा होगा किससे, 7 से, 7 बड़ा छोटा होगा किससे, 8 से। ऐसे वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी पॉजिटिव उतनी बड़ी होती जाएगी वैल्यू। ठीक है, नेगेटिव जितनी बढ़ती जाएगी उतनी छोटी होती जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके हमारे पास यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं हमारे पास यहाँ पे भाई, हमारे पास वैल्यू कौन सी एग्जिस्ट करेगी भाई, आप यहाँ पे हमारे पास वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी -3, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इनफाइनाइट वैल्यू भी यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर हमारे पास क्या है, एक सपोज करो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर हमेशा याद रखिएगा, वेक्टर क्या है हमारे पास, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर का मैग्नीट्यूड के में केवल जो है कैन नेवर बी, भाई क्या नहीं हो सकता, क्या वो जीरो नहीं हो सकता है, क्या नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्या पॉजिटिव नहीं हो सकता है, क्या वो नन ऑफ दिस। देखिए, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड याद रखिए, मैग्नीट्यूड एक हमारे पास एक डिस्टेंस है। मैग्नीट्यूड क्या है भाई, हमारे पास मैग्नीट्यूड स्टाई का हमारे पास डिस्टेंस है। डिस्टेंस याद रखिएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो कभी भी क्या नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, याद रखिएगा। ठीक है,
अच्छा, ये भी हमने एमसीक्यू सॉल्व कर लिया था, इसको छोड़ दें। ये भी हमने एमसीक्यू सॉल्व कर दिया था, इसको भी छोड़ दें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है भाई, यहाँ पे कह रहा है साइन, साइन है। अच्छा, हमने क्या पढ़ा था भाई, हमने ऊपर एमसीक्यू देखा था, 2x किसके बराबर होता है, 2 sin x cos x। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे करवा दें भाई, sin x = 2 sin x/2 cos x/2, ये इसके बराबर हो जाता है। मैं इसका मतलब ये है कि हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। अगर आपसे पूछे भाई साइन एक्स की वैल्यू क्या है, अगर आपसे पूछे साइन ए की वैल्यू क्या है, भाई एक्स की जगह आप लोग क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे बस sin a/2 cos a/2। बहुत सिंपल है। ठीक है। अच्छा, हमारे पास कह रहा है इन स्टैंडर्ड फॉर्म, भाई हमारे पास वैल्यू जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है 2.35 10⁻⁻²। ठीक है। अच्छा, जितनी देर अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे देखिए हमारे पास इसको ये लिखा हुआ है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, तो हमें इसको एक जो इसके एक जनरल फॉर्म में हमें लिखना है, इसके हमें इस तरह लिखना है, ऑर्डिनरी फॉर्म लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे भाई, ऐसे लिखेंगे। ठीक है। तो भाई अगर हम यहाँ पे डेसिमल पड़ा हुआ है तो एक डिजिट यहाँ पे को डेसिमल को हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो एक डिजिट हो जाएगा, मीन्स की इसमें से हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब -1 है तो एक हमें डिजिट एक पीछे जाना है, तो मैं यहाँ पे जीरो लगा दूंगा, जीरो लगाने के बाद में इसको एक डिजिट पीछे हो जाऊंगा। इट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा डेसिमल 0.235। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट तो हमारे पास अगर हम इसको, इस नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे भाई, डेसिमल यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक डिजिट यहाँ पे लेके जाएंगे, एक डिजिट होगा -1 हो जाएगा, वरियस डिजिट को हम यहाँ पे लेके आएंगे तो हमारे पास -2 हो जाएगा, तो इसके क्या हो जाएगा भाई, 2.35 10⁻⁻² ठीक है। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा। अच्छा, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड वन, एक कॉइन है मीन्स का हमारे पास एक सिक्का है, आपके आपने सिक्का देखा होगा भाई, रुपए का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का या 2 रुपए का सिक्का, अगर आपके पास सिक्का है, इफ अ कॉइन, हमारे पास एक सिक्का है। ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट एट लीस्ट वन हेड, उसकी देखिए, सिक्के को हम जब ऊपर उछलेंगे तो यहाँ जो है उस पे पॉसिबिलिटी कितनी है भाई, दो पॉसिबिलिटी, या टेल आएगा या हेड आएगा। दो पॉसिबिलिटी है ना भाई, इसमें दो पॉसिबिलिटी है, या हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है। तो अगर हमें यहाँ पे कह रहा है इफ अ कॉइन इज टॉस टू वन, अगर किसी को हम वन बार मीन्स के वन टाइम इसको उछलेंगे ऊपर, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके उतने क्या, कितने चांसेस हैं एटलीस्ट वन वन हेड आने की भाई। तो एक सिक्का है हमारे पास, मैं उसको ऊपर उछलूंगा तो उसकी टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, दो है। टोटल उसकी दो पॉसिबिलिटी है, या वन आएगा या हेड आएगा भाई। तो हमें पूछ रहा है कि भाई यहाँ पे हमें सिर्फ वन हेड आने की चांसेस बताओ कितने हैं भाई, टोटल कितने हैं भाई, टोटल हमारे पास दो चांसेस है आने के भाई, या वन आएगा सॉरी या हेड आएगा टेल आएगा, दो पॉसिबिलिटी है, तो हम उस पे हेड आने की, वन हेड आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, वन है। तो मीन्स कि हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी भाई 1/2 इसके चांसेस है आने की, इसकी 1/2 मीन्स के 0.5 चांसेस है इसके हेड आने के। इसके मीन्स का हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। अगर हमारे पास कह रहा है पॉइंट पी ऑफ एक्स ट्राइसेक्ट, अगर हमारे पास एक पॉइंट है पी ऑफ एक्स को हम ट्राइसेक्ट कर रहे हैं ना लाइन सेगमेंट पे, इन इनमें इन द रेशियो में, हम एक एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट को हम क्या करें, ट्रांसलेट कर रहे हैं, कौन सी पॉइंट से, पी ऑफ एक्स का वाई से हम ट्रांसलेट कर रहे हैं लाइन सेगमेंट पे, हम इन द रेशियो में। तो भाई या हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं 1:2 में, या इसको ट्रांसलेट करते हैं 1:2:1 में। ठीक है। तो याद रखिएगा, तो हमारे पास ऑप्शन जो होगा वो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या रहा है, एफ वेक्टर, हमारे पास ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, हमारे पास दो वेक्टर है, एफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स। तो हमें बताना है कि भाई अगर हमारे पास ए वेक्टर है, उसकी ए वेक्टर, उसकी डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर इक्वल है ए वेक्टर, उसकी क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर के। अच्छा, हमें बताना है कि भाई ये जो कंडीशन है,
करब बराबर कब बराबर आ सकती है, याद रखिएगा, अगर हमारे पास इसकी एक्स सॉरी ए एंड बी के बीच में एंगल जो होगी वो 45 डिग्री एंगल होगी, तो फिर हमारे पास ये ऑप्शन बराबर आ सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा भाई ए डॉट बी जो किसके बराबर होता है, ए इंटू बी का क्या के बराबर होता है, ओ बराबर होता है साइन थीटा के। तो ए एंड बी कैंसिल हो जाएगा भाई, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कब बराबर हो सकता है, अगर हमारे पास जो है साइन 45 बराबर आता है किसके, 1/√2 के, 1/√2 के, एंड साइन 45 जो होता है वो बराबर होता है 1/√2 के। ठीक है, वो बराबर होता है 1/√2 के। ठीक है, तो देखें साइन 45 पे एंड साइन कॉस 45 पे दोनों एंगल आपस में बराबर आ रही हैं। तो इट मीन्स कि हमारे पास 40 पे ये साइन अल्फा साइन ए जो है ए डॉट बी बराबर रहेगा एक डॉट बी के। ठीक है, तो द फाइन द मीन ऑफ 5, हमें 5 नंबर की मीन बतानी है। तो बहुत सिंपल एमसीक्यूज है, हमें इसका मीन बताना है। तो हम मीन कैसे बताएंगे डियर स्टूडेंट्स, हम मीन कैसे बताएंगे, वेरी सिंपल एमसीक्यूज। तो इस मीन बताने का फार्मूला आता है भाई, मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। ठीक है, एक्स बार से हम डिनोट करवाते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू है गिवन उसको ऐड करेंगे भाई, 1+4+0, 0+7, 7+9, इन टोटल ओवरऑल आल वैल्यू को आपस में ऐड करेंगे। कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 वैल्यू, 5 वैल्यू से आप लोग डिवाइड करवा दें। ठीक है, 9+1 क्या आ जाएगा हमारे पास, 10, 10 प्लस जो है वो जीरो क्या हो जाएगा, 10 है। किसी भी नंबर में आप जीरो ऐड करेंगे तो आपको वो सेम नंबर मिलेगा। और 10+4 14 हो जाएगा, 14+7 क्या आ जाएगा हमारे पास, 14+17 21 आ जाएगा, 21/5। अच्छा, 5 टेबल 21 पे तो नहीं जा सकती, बट हमें यहाँ पे आंसर क्या है हमारे पास, यहाँ पे आंसर डेसिमल में गिवन है। तो हम क्या करेंगे भाई, हम डिवाइड करवाएंगे भाई, 21 जो है वो हम अंदर रखेंगे, और 5 जो होगा नीचे वैल्यू बाहर आएगी। अच्छा, अगर हम 5 की टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास 20 आएगा, अगर हम 5 की टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 5 की टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा, 21 में से 20 सभी करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम देखें, अब यहाँ पे रिमाइंडर बचा है, बट हमें रिमाइंडर नहीं चाहिए। हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल लगाने के बाद यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब 5 की टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास जो है वो 10 आ जाएगा। तो 10 अब सप्रे करेंगे भाई, 10 में से 10 गया तो हमारे पास जीरो बच जाएगा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आया, हमारे पास 4.2 आया। तो इसका बेसिकली आंसर क्या आ जाएगा, 4.2 आएगा। मीन्स का हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, याद रखिएगा। कि हमें यहाँ पे डेसिमल में आंसर गिवन है, तो हमें डेसिमल में आंसर चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं भाई, हम इसको मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, कैसे करेंगे भाई, जो कि सिस्टम जिसका फिर मेडिकल्स होगा। अब 5 की टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास जो है वो 20 आएगा। अगर हम 5 की टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास 25 आएगा। हम कोशिश करते हैं भाई हमारे पास ये वाला नंबर इसके मुकम्मल टेबल लगे, या जो इसके टेबल जो है वो लेस लगे, बट इस पे इक्वल इसके ग्रेटर टेबल ना लगे। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं यहाँ पे लेस टेबल लगाएंगे। ठीक है, एंड साइंटिफिक भाई हमारे पास इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, बट वहां पे हमें क्या था, वहां पे हमें पास स्टैंडर्ड नोशन नोटेशन में हमें चेंज करना था, बट यहाँ पे हमें साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है भाई। क्या कौन सी वैल्यू गिवन है भाई, 0.0416 है। इसको हम अगर साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे जीरो डेसिमल है, डेसिमल को यहाँ पे हमें साइंटिफिक नोटेशन मीन्स के हमें पावर की फॉर्म में लिखना है भाई। कैसे लिखेंगे भाई, जीरो को अगर मैं इस टाइप लेके आऊंगा तब 1 हो जाएगा, 1 काउंट होगा पावर में। और नेगेटिव का काउंट है, देखिए मैं लेफ्ट जो है वो लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ। ठीक है, मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ तो वो पावर नेगेटिव में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आऊंगा तो हमारे पास -2 हो जाएगा। अब मैं इसको इस यहाँ पे लेके आऊंगा तो भाई तो -3 हो जाएगा। इट मीन्स कि क्या आ जाएगा भाई, 4.16 इज द पावर -3 हो जाएगा। तो हमारे पास जो -3 जो है हमारे पास सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है,
साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का ये तरीका, अगर हमारे पास ये लिखा होता टू, जो मेरे पास लिखा होता डेसिमल में होता है यहाँ पे 7, अब मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो डेसिमल अब यहाँ पे मेरा पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, 1 डिजिट काउंट होगा, उसको मैं यहाँ पे डिजिट काउंट करूंगा, टोटल कितने काउंट हो गए 2, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 2.57, 10 to the power -2, सॉरी प्लस का 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 2 आएगा, याद रखिए, क्योंकि हम राइट से मैं लेफ्ट जा रहा हूँ, मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ ना, सॉरी मैं राइट से लेफ्ट जा रहा हूँ ना। ठीक है, तो पावर पॉजिटिव, अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो फिर हमारे पास पावर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ये रिस्पॉन्स इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या कह रहा है भाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कि यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, लिमिट कौन सी अप्लाई कर रहे हैं, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो। भाई एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, वो है भाई साइन, साइन ए एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक, अब ये हमें इस पे लिमिट अप्लाई करना है, तो भाई लिमिट अप्लाई करने के बाद हमें ये बताना है कि भाई ये क्या इन्फिनिटी के बराबर है, क्या वो ए के बराबर है, क्या वो 1/a के बराबर होगा, क्या वो 1 के बराबर होगा। तो मैं आपको एक पहले बात बता दूं कि भाई हमारे पास एक लिमिट में, ये इंटर का एमसीक्यूज आया हुआ है, इंटर क्लास में से आपकी मैथमेटिक्स में से लिमिट में से एमसीक्यूज आया हुआ है। ठीक है, अच्छा वो स्टूडेंट्स, ठीक है वो स्टूडेंट जिसका बैकग्राउंड, भाई जिसका बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग से है, तो उसके बाद मैथमेटिक्स एडवांस आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि लिमिट, ये एक थ्योरम होता है कि भाई वो होता है कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो डिवाइड बाय एक्स, तो भाई ये बराबर होता है 1 के, याद रखिएगा। ये किसके बराबर होता है, 1। जो यहाँ पे एंगल होगी वो भी यहाँ पे एंगल होनी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे सीन होता है। अच्छा, तो अब यहाँ पे भाई, यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर यहाँ पे पड़ा हुआ, यहाँ पे देखिए ए इसके साथ है। ठीक है, ए इसके साथ है, तो ए इसके साथ है, तो हमें जो है वो यहाँ पे, यहाँ से भी मीन्स के यहाँ से भी मुझे ए लेके आना पड़ेगा। तो एक मैथमेटिक्स का रूल होता है भाई, कोई चीज आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डिवाइड भी करनी पड़ती है, अगर कोई चीज आप ऐड कर रहे हैं तो वो सपरेट भी करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पे करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, साइन ए इंटू एक्स डिवाइड बाय एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा भाई, ए यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, और यहाँ से मैं डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे भी एंगल क्या है, ए एक्स, यहाँ पे एंगल क्या है, ए एक्स। ठीक है, जो एंगल में होना होना जो होगा वो भी डिनोमिनेटर में होना चाहिए, अगर वो सेम है तो फिर ये बराबर हो जाता है, ये टर्म जो ओवरऑल ये सारी टर्म जो होगी वो 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो 1 यहाँ मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से ए। ठीक है, यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई पड़ा हुआ है, इसके इस साइड टर्म के बाद 1 मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर के साथ आप अगर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आप लोग को सेम नंबर मिलेगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ए। इट मीन्स का हमारा बी ऑप्शन के करेक्ट ऑप्शन है, बी मीन्स के बाल बनाना। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स, भाई ये हमारे पास एक कह रहा है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। भाई ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है सर्कल की, तो देन सेंटर ऑफ द सर्कल, भाई सेंटर का सर्कल का सेंटर क्या होगा इस जनरल फॉर्म के थ्रू, तो वो होगा भाई -g, -f। ठीक है, ये इसका ऑप्शन होगा। अच्छा, इसको कंफर्म कीजिएगा। ठीक है, यही होगा, बट कंफर्म कीजिएगा। अच्छा भाई, यहाँ पे कह रहा है भाई, एमसीक्यू नंबर कह रहा है कि भाई द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन और इसका डैश। अच्छा, हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है इन रिलेशन में। ठीक है, तो हमारे पास ऑर्डर पेयर कौन कैसे होते हैं भाई, हमारे पास ऑर्डर पेयर इस तरह के होते हैं, एक्स का वाई। अच्छा, फर्स्ट जो एलिमेंट होता है हम इसको बोलते हैं डोमेन। ठीक है, इसकी जगह फिक्स है, ठीक है, इसकी प्लेस फिक्स है, याद रखिएगा, ये हमेशा डोमेन रहेगी यहाँ पे। और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो हमारे पास रेंज कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी जगह भी फिक्स है, तो सेकंड एलिमेंट रेंज होता है और फर्स्ट होता है वो डोमेन होता है। यहाँ पे क्या कर रहा था, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पर, ऑल ऑर्डर पर का जो फर्स्ट एलिमेंट है, तो इन रिलेशन आर वो क्या होगा, द डोमेन ऑफ द रिलेशन होगा। क्या होगा वो, ठीक है, रिलेशन का डोमेन होगा ना। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, अगर पॉइंट ऑफ, देखिए एक लाइन है, ये एक लाइन है, एक दूसरी ये लाइन है।
अब ये क्या कर रही है भाई, कट कर रही है, कहाँ पे कट कर रही, कहाँ पे कट कर रही है, कौन सी पॉइंट पे, यहाँ पे कट कर रही है। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भाई, ये इसकी इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट का है भाई। इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो ओरिजिन पे होगी। भाई सपोज करो भाई मेरे पास ये इस तरह की लाइन होती है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और ये यहाँ पे लाइन है, ये वाई वाई जो ये वाई लाइन है, तो हम उसको बोल रहे हैं वाई एक्सिस। ठीक, अब यहाँ पे क्या, कौन सी पॉइंट पे कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है, तो भाई ये पॉइंट यहाँ पे क्या है, कौन सी पॉइंट है भाई, यहाँ पे 0,0 है। ठीक है, इट मीन्स के ओरिजिन पे वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इट मीन्स को वहां पे पॉइंट कर, एक्स और वाई की पॉइंट मीन्स को वो एक्स और वाई लाइन जो होती है वो उस पॉइंट पे कट करती है। ठीक है, तो भाई कौन सी पॉइंट होगी, वो होगी ओरिजिन पे कट करेंगे। ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पे कह रहा है, तो भाई हमारे पास एक सेट है, ठीक है, एक सेट है। तो भाई देखे, इक्वल क्या, ये ई सेट है। ई सेट का मतलब क्या था भाई, ये इवन सेट है। ठीक है, और आप ओ का मतलब क्या था, ये हमारे पास ऑड सेट है। ठीक है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर का सेट है। अच्छा, इसमें सारे इवन नंबर है, और इसमें क्या है भाई, सारे ऑड नंबर है। अच्छा, इवन जो याद रखिएगा, क्या वो आर देश सेट भाई, क्या वो इक्वल सेट होगा, क्या वो इक्विवेलेंट सेट होगा, क्या वो प्रॉपर सेट होगा, क्या वो नन ऑफ देज होगा, नन ऑफ देम होगा। तो उसमें से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन जो इसमें से करेक्ट होगा। अच्छा याद रखिएगा, इक्वल सेट, इक्वल सेट का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास ए और बी सेट आपस में इक्वल तब हो सकते हैं, बराबर तब हो सकते हैं, जब उसमें दोनों सेट के एलिमेंट सेम होने चाहिए, दोनों सेट के एलिमेंट सेम होने चाहिए, और क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर फर्ज करो भाई उसमें ए सेट में टोटल 4 एलिमेंट है, बी पे टोटल 4 एलिमेंट होने के बाद जो बी में होंगे तो वो ए में होने चाहिए, मीन इसके एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए। बट देखें यहाँ पे क्वांटिटी तो सेम है, ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी भी सेम है, बट यहाँ पे वैल्यू सेम नहीं है भाई। यहाँ पे इसमें इवन नंबर है ए ई सेट में, और ओ सेट में जो है हमारे पास ऑड नंबर है। तो इक्विवेलेंट सेट का मतलब भाई हमारे पास ए जो होगा वो इक्विवेलेंट तब होगा, ठीक है, ये इक्विवेलेंट की सिंबल है। अच्छा, ए इक्विवेलेंट तब होगा बी के, जब उसका दोनों सेट का तादाद मीन्स के दोनों सेट का क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, दोनों सेट की मिकदार क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अगर सेम है तो फिर हम कहेंगे भाई ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेट है। उसमें ये कंडीशन नहीं होती कि भाई वो एलिमेंट सेम होने चाहिए लाजमी। इक्वल सेट में होता है कि वो लाजमी सेम होने चाहिए और क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए लाजमी। बट इसमें क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट में, इक्विवेलेंट सेट में होता है कि भाई सिर्फ हमारे पास जो है वो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, बट हमारे पास क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, बट एलिमेंट सेम हो ना हो उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, इट मीन्स का हमारे पास ये जो होगा वो इक्विवेलेंट, एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है। अच्छा, ये हमें बताना है कि भाई ये किसके, क्या वो यू के बराबर होगा, यू मीन्स के यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, ई यू, यू कॉम्प्लीमेंट क्या, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या बी सेट के बराबर होगा, क्या वो नन ऑफ के बराबर होगा। अच्छा याद रखिएगा, हम इसको सॉल्व करते हैं भाई। हमारे पास जो है वो ए सेट है, हमारे पास एक सेट है ए, 1, 2, 4। ठीक, उसमें तो बी जो 4 एलिमेंट है भाई, बी हमारे पास सेट है, उसमें कौन से एलिमेंट है, अच्छा सॉरी, हमारे पास बी सेट नहीं, हमारे पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जो होता है वो सबका बाप होता है, सबके बड़ा होता है। ठीक है, जो एक के एलिमेंट होंगे वो सारे यू में मौजूद होने चाहिए, यूनिवर्सल सेट मौजूद होने चाहिए। यूनिवर्सल सेट सबका इसके बड़ा होता है, सब सेट्स के बड़े, हर ईच सेट से वो सेट बड़ा होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि भाई वो एक के ए सेट के एलिमेंट सारे मौजूद होने चाहिए, और उस पर डिपेंड है भाई, वो यू में जितने ज्यादा होने चाहिए कोई इशू नहीं है, ज्यादा है या बराबर है कोई इशू नहीं है, ज्यादा होने चाहिए तो अच्छी बात है, अगर इक्विवेलेंट तो भी कोई बात नहीं है, वो चल जाता है काम। तो भाई हमारे पास 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ पे 5 आएगा, और यहाँ पे 6 आएगा। ए के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, मीन्स हमारे पास यूनिवर्सल सेट हमेशा सब, जो भी सेट अब उठाएंगे तो वो उसके सारे सेट के एलिमेंट उसमें यू में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो अब ये कह रहा है भाई, हमारे पास कह रहा है कि यू यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा। पहले हम यू कॉम्प्लीमेंट, उससे हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं, हम एक कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं यू माइनस ए करते हैं। ठीक है, यू माइनस ए करते हैं। अच्छा, जो यू में कौन से एलिमेंट है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये यू सेट के एलिमेंट है। अच्छा, इसमें यू, ए के सेट के एलिमेंट्स हम यू में से माइनस करेंगे भाई। एक कौन से एलिमेंट है, 1, 2 और 4। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है कि भाई जो भी आप लोगों के सेम एलिमेंट है तो उसको डिफरेंस में ये होता है, जो सेम एलिमेंट उसको कैंसिल कर दो भाई, वन यहाँ पे भी सेम है, टू उसमें भी सेम है, ठीक है, थ्री भी सेम है। जो सेम एलिमेंट है उसको कैंसिल कर दो, बाकी जो पहले वाले सेट में जो भी एलिमेंट बचेंगे वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा भाई। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कौन से आएंगे इसमें एलिमेंट, तो ए सेट में कौन से एलिमेंट बचे, पहले वाले सेट में भाई एक हमारे पास फाइव बचा और हमारे पास एक सिक्स बचा। ठीक है, ये हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट का आंसर आएगा। ठीक है, अब हमें हमें कह रहा है कि भाई ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा। तो ए सेट के कौन से एलिमेंट है भाई, हमारे पास ए सेट के एलिमेंट है वन, टू, थ्री और फोर। इसको यूनियन करवाना है किससे, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास क्या आया हुआ है, फाइव और सिक्स। अच्छा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट तो किसके बराबर आ जाएगा भाई, यूनियन में हम क्या करते हैं, जो दोनों सेट के एलिमेंट होते हैं उसको हम मिला के एक साथ रखते हैं, ठीक है, एक साथ रखते हैं भाई। हमारे पास वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, फाइव आएगा, ये वाले भी एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, यूनियन हम करते हैं भाई, क्या करते हैं यूनियन में हम करते हैं जो दोनों सेट के एलिमेंट होते हैं वो हम सेम उतार के रख देते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताओ तो ये किसके बराबर आया, ये यू के बराबर है, क्यों भाई ये यू के बराबर है कि यू के हमने कौन से एलिमेंट उठाए थे, उसमें एलिमेंट है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो इसमें कौन से एलिमेंट आया वन टू थ्री फोर, इट मीन्स को भाई ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आ यू के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, मेरी बातें समझ में आ रही हैं या बस ऊपर ऊपर से जा रही है भाई, या कह रहा है नल सेट इज कंसिडर्ड टू बी अ डैश एवरी सेट। भाई याद रखिएगा, नल सेट होता है वो एवरी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, एवरी सेट का वो सबसेट होता है, बस याद रखिएगा इतना। अच्छा भाई, यहाँ पे कह रहा है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग मोर देन वन टर्म। ठीक है, एक हमारे पास अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें वन से ज्यादा उसमें क्या है, वन से ज्यादा उसमें ट्रम है, एक से ज्यादा उसमें ट्रम मौजूद है। एंड कह रहा है भाई एंड लेस देन थ्री ट्रम्स। भाई ये कह रहा है वन से ट्रम जो है वो ग्रेटर है, जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें ट्रम जो है वो वन से ग्रेटर है, बट यहाँ पे कह रहा है थ्री से लेस है। थ्री से क्या है, थ्री से वो उसकी ट्रम लेस है। अब मुझे ये बताओ कि वन से भी ग्रेटर है और थ्री से भी लेस है, तो हमारे पास कौन क्या आएगा, हमारे पास टू ही आएगा, टू ही एलिमेंट आएगा ना। देखिए टू तो वन से बड़ा है बट थ्री से छोटा है ना, तो हमारे पास अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें टोटल कितनी ट्रम है, टोटल हमारे पास उसमें दो ट्रम है, टोटल उसमें दो ट्रम है। अगर जिसमें जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जिस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो ट्रम हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं बायनोमल। जिसमें वन ट्रम हो उसको हम मोनोमल बोलते हैं, जिसमें तीन ट्रम हो उसको ट्राइनोमल बोलते हैं, जिसमें तीन से ज्यादा ट्रम हो उसको हम बोलते हैं क्या, मल्टीनोमल बोलते हैं, हम याद रखिएगा मल्टीनोमल उसको बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास रेशो का एमसीक्यू आ रहा है, ये कह रहा है भाई इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई, वन, एक सौ एक, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, वन। तो भाई ये प्रोपोर्शन की निशान है, तो भाई ये इक्वल कंडीशन चेंज हो जाएगा भाई, ये जो है वो 107 ऊपर रहेगा, और जो ये वाली मिसिंग टर्म है हमारे ये फाइंड करना है, तो भाई ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट करो यहाँ पे हम एक्स मान लेते हैं, हमें पता नहीं है कौन सी टर्म है, एक्स क्या है, वो हमारे पास एक वेरिएबल है, वो वेरिएबल क्या होता है, वो चेंज होता है, तो कोई भी जो है वो चेंज हो सकता है, इसके कोई भी वैल्यू आ सकती है। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, हम बीसीएम करेंगे भाई, ये टर्म जो होगी वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये वैल्यू इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। सो अब हम क्या करेंगे भाई, एक्स वन इज इक्वल टू भाई ये क्या हो जाएगा, 101 मल्टीप्लाई करेंगे 120। अब आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा भाई, एक्स जो है वो 101 जो है, 101 जो है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में बढ़ा है, अगर मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 107 10201 डिवाइडेड बाय 101 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसको आप लोग सिंपलीफाई कर सकते हैं, इसको आप लोग को सिंपलीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको आपको इसको पहले ऊपर को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड कर दो, आप बहुत आसान रहे, वो आपका खुद सॉल्व कर पाएंगे, कोई इशू नहीं है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा।
अच्छा भाई, यहाँ पे एमसीक्यूज कह रहा है। अच्छा, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अच्छा, कंसेक्यूटिव का याद रखिएगा। कंसेक्यूटिव का ये मतलब होता है, अगर हमारे पास टू है तो उसके उसके आगे वाला नंबर कौन सा आएगा? थ्री आएगा, उसके बाद फोर आएगा। ये थ्री कंसेक्यूटिव है, वो एक सीरीज में नंबर होते हैं भाई। सीरीज में नंबर वन आएगा, टू आएगा, और थ्री आएगा। ये थ्री कंसेक्यूटिव नंबर है, नेचुरल नंबर। ठीक है, ये एंटीजर नंबर भी कह लें, कोई इशू नहीं है। सो अब हमें एक ऐसे तीन नंबर बताने हैं जो उनको मैं सम करूं तो या मुझे 40 मिले, या मुझे 30 मिले, या 27 मिले, या 25 मिले, या 23 मिले। अच्छा, मुझे ऐसे नंबर फाइंड करने हैं, ऐसे नंबर मुझे ढूंढने हैं। अच्छा, अगर फर्ज करो अगर मैं भाई सेवन उठाऊं, ठीक है, उस सेवन के बराबर में क्या आएगा? नाइन आएगा। अगर मैं इसको ऐड कर दूं, मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा 77। ठीक है, उसके बाद मेरे पास कौन सी वैल्यू आएगी? उसके बाद मेरे पास वैल्यू आएगी 10। अब मैं इसको ऐड कर दूं तो भाई मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा 27। अब 27 यहाँ मौजूद है, बिल्कुल 27 इसके, तो इसका मतलब ये कि हमारे पास थ्री जो ऑप्शन है उसका करेक्ट ऑप्शन होगा 27। अच्छा, हम कुछ और भी हम सोच के देखते हैं कि अब हो सकता है, अगर हम जब भाई सेवन को उठाएं, उसके बाद हम एट उठाएं, अगर इसको हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 15। अब 15, इसके एट के बाद क्या आएगा? हमारे पास नाइन आएगा। अगर हम 15 में प्लस नाइन कर दें तो मेरे पास 24 आएगा। अच्छा, 24 यहाँ मौजूद है, इट मीन्स के ये ऑप्शन तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कुछ ऐसा नहीं हो सकता, तो इस मीन्स का हमारा भाई ये 27 हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है भाई, कह रहा है टू लाइन्स डेट मेक एंगल आर कॉल्ड। भाई जो दो लाइन्स होती हैं वो जब एंगल देखे, मेरे पास एक ये लाइन है, अब ये लाइन है, अब दोनों लाइन आ रही है भाई मुझे, दोनों लाइन यहाँ पे मीट कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे मीट कर रही है भाई, यहाँ पे एंगल बना रही हैं। अगर दो लाइन आपस में मीट करती हैं, ठीक है, तो वहां पे एक एंगल बनती है। क्या बनती है? वो एंगल बनाती है, एंगल बनती है भाई। ये कह रहा है ना भाई, टू लाइन से वो डेट मेक्स वो एंगल बना रही है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ये वाली जो पॉइंट होती है जहाँ पे वो मीट करती है, वो हम उसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो इट मीन्स हमारा ये ऑप्शन जो होगा वो वर्टेक्स होगा। ठीक है। अच्छा, ये सारे एमसीक्यूज पास पेपर के एमसीक्यूज है। अच्छा ये भाई, एक मैं आपको बताऊं पॉइंट बता दूं। अच्छा, मैंने आप लोगों को पहले बताया था भाई, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू होती है, और सेकंड वैल्यू जो होती है हमारे पास वाई की वैल्यू होती है। अच्छा, ये हमारे पास, हम इसको बोलते हैं, ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट है। ठीक है, क्वाड्रेंट, एक हमारे पास क्वाड्रेंट है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको बोलते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, याद रखिएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और वाई की वैल्यू जो होती है यहाँ पे नेगेटिव होती है। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होती है, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें दोनों नेगेटिव होती है, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होती हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक्स और वाई यहाँ पे दोनों नेगेटिव होती हैं, याद रखिएगा। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई? हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, और यहाँ पे वाई पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे वाई पॉजिटिव होता है। तो अब मुझे बताओ कि हमारे पास एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू नेगेटिव है, तो मैंने क्या बताया भाई? सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में होता है भाई, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। इट मीन्स कि हमारे पास ये वैल्यू जो होगी, कह रहा है द पॉइंट थ्री कमा माइनस टू लाई इन द डैश क्वाड्रेंट ऑफ प्लेन। ठीक है, जो हमारे पास एक प्लेन का क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो इसमें ये वाली पॉइंट जो होगी वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी? वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। ठीक है, याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है भाई, उसमें हमारे पास एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सारे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है।
अच्छा भाई, हमारे पास किराए द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर आर और इस डैश। हमारे पास भाई कह रहा है द एवरेज, हमें एक खुद खुद सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता दूंगी भाई, हमारे पास फर्स्ट जो प्राइम 10 और मीन्स के प्राइम नंबर है उसका हमें एवरेज बताना है। तो विच आर द ऑड इज डैश, तो वो विच आर ऑड है, वो ऑड है इज अ डैश। ठीक है, तो प्राइम नंबर वो होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं मीन्स के, सॉरी एटलीस्ट नहीं, जिसके ओनली, जिसके भाई टू फैक्टर हो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, ऐसा नंबर जिसके को एटलीस्ट टू जो है वो क्या हो, प्राइम मीन्स के वो फैक्टर हो, डिवाइजर। तो एक तो वन होता है, एक खुद मीन्स के वो एक की खुद की टेबल जाती है भाई। तो उसमें कौन से हो सकते हैं भाई, हमारे पास एक टू आएगा, थ्री आएगा, सेवन, फाइव आएगा, सॉरी सेवन आएगा, उसके बाद हमारे पास 11 आएगा, उसके बाद हमारे पास 13 आएगा, और उसके बाद हमारे पास जो है वो 17 आएगा। कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात हो गए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट प्राइम, उसके बाद 19 आएगा, उसके बाद 23 आएगा। कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये नौ हो गए। उसके बाद हमारे पास कौन सा 25 पे भी टेबल जाएगी, 27 में नहीं, 29 होगा, बिल्कुल 29 होगा। अब आपको एक काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा भाई, ये सारे ऑड नंबर है हमारे पास। पहले आप क्या करेंगे भाई, 2 + 3 सबको ऐड करेंगे। 19 + 23 + 29 सबको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद टोटल नंबर कितने हैं, 10 है, तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। जो भी आंसर आए वो आप लोगों को करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप लोग नहीं कर सकते भाई इसको पहले। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, टोटल 10 नंबर हमारे पास निकल के आ गए। ठीक है, मैंने आपको बहुत आसानी करके दिया था भाई, इसकी टोटल इसकी फर्स्ट हमारे पास 10 कौन से प्राइम नंबर है भाई, ये है, और इसको 10 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आए आप लोगों का आंसर जिसकी तकरीबन यही आएगा, 15.8 आएगा। ठीक है, तो आप लोगों का मैंने करेक्ट आंसर ही बता दिया। अच्छा, ये हमारे पास द आर्डर पर हमारे पास एक आर्डर पेयर है। ठीक है, तो हमारे पास ये बताना है कि भाई हमारे पास ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा क्या, वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा, वो क्या वो क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, क्या वो ओरियन में लाई करेगा। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ भाई, हमारे पास ये एक्स की वैल्यू होती है फर्स्ट, और सेकंड बार हमारे पास वाई की वैल्यू होती है। अच्छा, हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 है। ठीक है, हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास 0 है, बट वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो हमारे पास वाई की वैल्यू 3 है। आप याद रखिएगा, हमारे पास एक क्वाड्रेंट है। अच्छा, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, इट मीन्स कि हमारे पास ये वाली, ये हमारे पास एक्स एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है। अच्छा, ये हमारे पास जो लाइन है ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अच्छा, ये जो होती है पॉइंट, अगर हमारा फर्ज करो भाई, यहाँ पे हमारी वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू 0 होती है, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है। अब ये जो ऑर्डर पेयर है कह रहा भाई एक्स की वैल्यू 0 है बट वाई की वैल्यू, देखिए यहाँ पे हमारे पास जो भी वैल्यू आएंगी वो हमारे पास वाई की वैल्यू आएंगी भाई। फर्स्ट करो, हमारे पास वन, यहाँ वन आएगा, उसके बाद टू भी आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास वाई की वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वाई की वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे, बट हमारे पास ये कह रहा है भाई हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो 0 है, बट y की वैल्यू 3 है। तो इट मीन्स ये क्या होगा, ये हमारे पास जो होगा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो हमारे पास भाई वैल्यू आएगी यहाँ पे 3, 0, 3। तो हमारे पास वो वैल्यू जो कि कहाँ पे लाई करी, वो वाई एक्सिस पे लाई करी है। एक्स एक्सिस 0 है, बट वो वैल्यू हमारे पास एक्स वाई एक्सिस पे वो जो लाई करेगी। तो हमारे पास ये वैल्यू जो है वाई एक्सिस पे लाई करेगी, क्यों, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 है, बट अगर एक्स की वैल्यू 0 होती तो फिर हमारे पास वाई की वैल्यू वहां पे यहाँ पे लाई करेगी वाई एक्सिस पे।
अगर हमारे पास ये वैल्यू होती है, अगर हमारे पास वाई की एक्स की वैल्यू 2 है और जो है वो वाई की वैल्यू 0 है, तो फिर वो एक्स एक्सिस पे लाई करती, यहाँ पे लाई करती। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है। अच्छा भाई, हमारे पास एक मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया हुआ था भाई, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ए डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है ए प्लस बी, ये बराबर होता है ए माइनस बी। ठीक है। अच्छा, हमारे पास कह रहा है एफ ए प्लस बी की हमारे पास वैल्यू क्या है, 2 गिवन है। एंड हमारे पास ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है, हमारे पास ए माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 है। अच्छा, देन द वैल्यू ऑफ हमारे पास ए स्क्वायर माइनस, अच्छा ये माइनस होगा। अब हमारे पास भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है भाई, क्या होगी हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास 4 आ जाएगा। 2 इंटू 2 हमारे पास क्या आया भाई, हमारे पास 4 आया। इट मीन्स कि हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा यहाँ पे 4 कर दो, तो हमारे पास ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्लियर है डियर स्टूडेंट, समझ में आ रही है बातें या नहीं आ रही है? अच्छा, तो अब मैंने आपको अभी फार्मूला बताया कि भाई डिफरेंस ऑफ इसका क्या फार्मूला था हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ये हमारे पास बी की वैल्यू है, ये हमारे पास ए की वैल्यू, ये हमारे पास बी की वैल्यू है। ठीक है। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, 5 है, तो भाई हम यहाँ पे करेंगे 5a उसका होल स्क्वायर करेंगे। और बी की वैल्यू हमारे पास भाई 7 है, 7 का होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है। अच्छा, हम इस फॉर्म में बंद कर रहे हैं, तो हमारे पास इस फॉर्म की वैल्यू गिवन है, बट हमारे पास इसमें चेंज करना है, इस फॉर्म में चेंज करना है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास ये हो जाएगा, देखिए, ये स्क्वायर जो है वो 5 के ऊपर भी है और 2a के भी ऊपर है। ठीक है, तो भाई ये होता है कि भाई जो इसको इसको बोलेगा भाई तुम आपस में इतने टाइम मल्टीप्लाई, 5 इंटू 5 तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए का मतलब ऊपर स्क्वायर है, ए का अगर ऊपर स्क्वायर भाई, ये पावर जो होता है बेस को बोलता है भाई तुम आपस में इतने टाइम मल्टीपल हो जाए। अगर 3 होता है तो 5 जो है हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, पर यहाँ पे 2 है, तो हम टू टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो भाई ये हो जाएगा a इंटू ए, भाई ये हमारे पास ए स्क्वायर सेम रहेगा भाई, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 का स्क्वायर 25, ए स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, तो हमारे पास ये इसके बराबर आ जाएगा भाई, 15 का ए स्क्वायर माइनस, भाई ये हमारे पास ये वन ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। अच्छा, हमारे पास कह रहा है अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर इफ द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अच्छा, ये हमारे पास कह रहा है कि भाई हमारे पास ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का नाम क्या है जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, तो हम उसको बोलते हैं, अगर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं हम उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हमारे पास नंबर ऑफ रो एंड नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो फिर हम उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में क्या होता है, वो सारे एलिमेंट 0 होते हैं बस, ये होता है। भाई यहाँ पे कह रहा है नंबर नंबर रिटन इन द फॉर्म, अगर हम किसी भी नंबर हो उसको हम इस फॉर्म में लिखें, ए मल्टीप्लाई 10 की पावर n। ठीक है। तो वेयर ए जो होगा वो वन वन लेस मीन्स के वो 1 और 10 के बीच में लाई करेगा। बट एन जो हमारे पास क्या करेगा, हमारे पास एन क्या होगी भाई, हमारे पास एन जो होती है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है। अच्छा, कह रहा है भाई क्वेश्चन पी ऑफ, भाई कह रहा है पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स ऑफ टू पोलिनोमल पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ, अगर हम पी ऑफ एक्स और पी क्यू ऑफ एक्स हमारे पास दो पोलिनोमल है, एंड क्यू जो हमारे पास 0 के बराबर नहीं है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं रैशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, हम इसको बोलते हैं क्या, रैशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है। कह रहा है रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड, अगर हमारे पास दो क्वांटिटी है, दो सेम किस्म की है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं रेशो। ठीक है। कह रहा है अ कांस्टेंट नंबर इज एसोसिएटेड विद स्क्वायर रूट स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको हमने सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वो वैल्यू मिलेगी, हमारे पास वो मैग्नीट्यूड मिलेगा, मैग्नीट्यूड मीन्स के वो डिटर्मिनेंट मिलेगा। ठीक है।
तो हमारे पास क्या, अगर अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको हम सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगा वो हमारे पास एक मैग्नीट्यूड मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा, एक हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, या हमारे पास एक मैग्नीट्यूड मिलेगा। हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। अच्छा, हमारे पास कह रहा है इफ यू आर गिवन द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमारे पास मीन्स क्या, हाइपोटेनियस मीन्स क्या, हमारे पास एच गिवन है, एंड एडजासेंट साइड, ठीक है। एडजासेंट साइड का मतलब क्या होता है भाई हमारे पास, एडजासेंट साइड का मतलब क्या होता है हमारे पास एक बेस है। देखिए, विच ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन शुड यू यूज, ठीक है, तो आप यूज कर सकते हैं। इसका मतलब भाई हमारे पास जो साइन साइन एक्स है, सॉरी, साइन एक्स बराबर होता है बेस अपान हेपाटिन्यूस, मीन्स के परपेंडिकुलर अपान हेपाटिन्यूस। और कॉस थीटा, जो कॉस एक्स जो बराबर होता है हमारे पास बेस अपान हेपाटिन्यूस के बराबर होता है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारे पास पहले एच की वैल्यू है, हेपाटिन्यूस की वैल्यू है, उसके बाद हमारे पास एडजेसेंट साइड है, हमारे पास बेस की वैल्यू है। तो भाई कॉस एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास, सेक एक्स। सेक एक्स का, कॉस एक्स का रेसिप्रोकल लगा तो सेक एक्स, ठीक है। इट मीन्स कि हमारे पास एच की वैल्यू ऊपर को चली जाएगी, और नीचे जो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स कि हमारे पास ये किसके बराबर आ गया, एच अपन बी किसके बराबर है, सेक एक्स के। सेक एक्स, तो भाई इसको जरूर नहीं है कि भाई एक्स भी लिखे, ऐसे लिखे सेक लिखे, तो हमारे पास सेक के बराबर आ जाएगा, ठीक है। भाई यहाँ पर कह रहा है द मैयर ऑफ क्वाड्रेंटल एंगल इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डैश, भाई वो मल्टीपल होता है, क्वाड्रेंटल एंगल जो होती है वो हमारे पास 90 के मल्टीपल होता है। देखिए हमारे पास जो है वो एक क्वाड्रेंट है, यहाँ पे हमारे पास एंगल होती है 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये, अब यहाँ पे एंगल हमारे पास आ जाएगी 180, ठीक है। ये क्या हुआ, 90 का मल्टीपल हो गया, वरी जो फिर यहाँ पे हमारे पास 270 आ गया, वो फिर भी क्या हुआ 90 का। अब अगर हम 90 को 3 बार ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 360। अब ये क्या हो रहा है, ये भाई 90 का मल्टीपल हो रहा है, ठीक है। 90 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, हमारे पास 180, वाला हम 90 को 3 बार ऐड कर दिया तो हमारे पास जो है क्या आ गया 270, 4 बार ऐड कर दिया हमारे पास 360 आ गया, ठीक है। तो वो किसका मल्टीपल है, वो हमारे पास जो है 90 का मल्टीपल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ द 36 एंड जो है वो 12। भाई हमारे पास यहाँ पे कह रहा है, अच्छा ये प्रिंटिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हुई है मुझसे इससे, इसको जो है हमें जब मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा तो उसमें आप लोगों को बताऊंगा। उसमें असल में मिस्टेक ये हो गई है कि देखिए यहाँ पे कुछ जो आंसर मिस के यहाँ पे कुछ अलग कह रहा है, बट वहाँ पे कुछ थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन था। तो मैं आपको बाद में इसके वो नेक्स्ट लेक्चर जब बनाऊंगा तो उसमें आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। ये आप लोगों को मैं डोमेन का एमसीक्यूज कराया हुआ है, ठीक है। डोमेन का मैंने एमसीक्यूज आप लोगों को करवाया हुआ है। अच्छा, ये हमारे पास कह रहा है, हमारे पास जी ऑफ एक्स जो है वो बराबर है, हमारे पास कह रहा है Ln-4, ठीक है। तो हमें बताना है कि भाई इसकी डोमेन क्या है। डोमेन क्या होता है, इनपुट होता है, इनपुट होता है। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था एल एन क्या है, वो लाग ही है। तो मैंने आपको पहले बताया कि भाई उसकी डोमेन होती है वो 0 एंड इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है, ठीक है। ना तो उसमें नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, ना इसमें जीरो वैल्यू आ सकती है। अगर हम पॉजिटिव की वैल्यू 4 पुट करें, तो मैं आपको आसान तरीके से समझाना चाहता हूँ। अगर हम यहाँ पे 4 पुट करें, देखिए वैल्यू इसकी एक्स की जगह आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, ठीक है, सारी पॉजिटिव। अगर हम एक्स की जगह 4 पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा प्लस पॉजिटिव का 4 या माइनस का 4, तो हमारा जीरो आ जाएगा। अब ये वैल्यू हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगी, हम इसको डिफाइंड नहीं कर सकते। क्यों क्यों नहीं डिफाइन कर सकते, उसकी स्पीच वजह है, उसको छोड़ दें फिलहाल। आपको बस इस तक का पता होना चाहिए भाई, हम उसको अनडिफाइंड हम कह सकते हैं, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। सो अब हम, अगर हम इससे ग्रेटर वैल्यू पुट करें, अगर 4 से हम ग्रेटर वैल्यू पुट करें, अगर हम एक्स की एल एन, अगर एक्स की वैल्यू 4 पुट कर 5 पुट करें तो भाई क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एल एन 1 आ जाएगा। अब ये वैल्यू हमारे पास जीरो के बार आ जाती है,
ठीक है, आई थिंक जीरो के बराबर, एग्जैक्ट पता नहीं है बट आई थिंक जीरो के बराबर होती है, अब मुझे याद नहीं आ रहा। अब जैसे आप लोग फोर से ग्रेटर वैल्यू पुट करेंगे उतना आप लोगों को आंसर मिलता जाएगा। ठीक है, उनको मिस के आपको आंसर मिलता जाएगा। इट मीन्स कि अगर हम, हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ए ऑप्शन होगा। इसका एक्स ग्रेटर फोर, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक्स की वैल्यू जो आएंगे वो फोर से ग्रेटर आएंगे। कौन से आएंगे, फाइव आएगा, सिक्स आएगा, सेवन आएगा, एट आएगा, नाइन आएगा, टेन आएगा, इतनी बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यू आएंगी। ठीक है। अ सेट विथ नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो तो हम उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, जिसके खाली है। अगर एक सेट है उसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या बोलेंगे हम उसको, नल सेट ही बोलेंगे, एम्प्टी सेट बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे, अवॉइड सेट बोलेंगे। ये अलग जो है वो एक सेट, एक के नल सेट की नाम है, एम्प्टी सेट, नल सेट, अवॉइड सेट। ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट हमारे पास ये बताना है कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी, तो आप लोगों को ये कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले ही इसके अच्छे से मैंने समझाया क्वाड्रेंट के बारे में, क्वाड्रेंट के बारे में अच्छे से समझा दो। अब कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिएगा। ठीक है। क्या लिखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर टू लिखेंगे, इनसे आंसर देंगे भाई डैश क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कह रहा है एन एंगल मयरिंग लेस देन 90 डिग्री, अगर कोई एक एंगल है उसको हम मेजर कर रहे हैं वो 90 से लेस है तो हम उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। अगर 90 से ग्रेटर हो तो वो ऑब्ट्यूज, अगर वो 90 हो तो राइट एंगल। तो विच वन इज द क्वाड्रेंट एंगल भाई, किसे, विच वन इज द क्वाड्रेंट एंगल भाई। हमारे पास जो क्वाड्रेंट एंगल जो होती है हमारे पास, देखिए हमारे पास क्वाड्रेंट एंगल क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था पीछे से, लेकिन हम अब जो है वो एक एमसीक्यूज था जिसमें इंटीग्रल एंगल पूछ रहा था, मैं उसमें बताया था भाई इसकी एंगल पहले 90 होगी, उसके बाद इस कांस्टेंट जो एंगल है वो, स्टैंडर्ड जो एंगल है वो एक 90 है, वो 180 है, 270 है, और उसके बाद 360 है। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 90 एंगल आएगा। ठीक है। कह रहा है हाउ मेनी राइट एंगल्स आर देयर, भाई इसमें टोटल कितनी 360 में एंगल जो है वो राइट एंगल एंगल जो है वो लाई करेंगे, कितनी एंगल बनेंगे, वो टोटल चार बनेंगे। क्यों, फिर टोटल कितने क्वाड्रेंट होते हैं, चार होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था ऊपर। टोटल क्वाड्रेंट कितने होते हैं, टोटल चार होते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारे पास 360 को, 360 में कितने क्वाड्रेंट लाया करेंगे, तो 360 को आप, बहुत सिंपल है, 360 को आप फोर से डिवाइड करेंगे तो आप लोगों को 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री आएगा। अगर इसको 90 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे फोर से तो आप लोगों को 360 मिलेगा। इट मीन्स कि हमारे पास क्या आएगा, टोटल फोर क्वाड्रेंट लाई करेंगे। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए हमारे पास एक क्वाड्रेंट एंगल निकल के आ गई, अगर उसको फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 360 आ गया। मीन्स कि हमारे पास एक टोटल क्वाड्रेंट जो है वो उसकी एंगल जो 360 बनेगी, टोटल क्वाड्रेंट चार बनेगा। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। अगर आपको पता है कि भाई हमारे पास स्टैंडर्ड जो एंगल है क्वाड्रेंट की, वो क्वाड्रेंट की कितनी है, वो 90 है, तो 360 को आप 90 से डिवाइड कर दें तो आप लोगों को निकल के आ जाएगा फोर। अच्छा, द वर्ड ज्योमेट्री इज डिफरेंट भाई, जो वर्ड ज्योमेट्री है, जियो एंड जो है, ये मेट्रो नहीं है, ये मेजरमेंट में से लिया गया हुआ है। ठीक है, मेजरमेंट से लिया गया वर्ड, ये थोड़ा इसमें मेजरमेंट है, ये मेट्रो नहीं है, ये मेजरमेंट है। तो ये वर्ड जो होगा, ये मेट्रो नहीं है, मेट्रोन, एम ई आएगा। मेट्रोन जो वो लैटिन वर्ड, वो ग्रीक वर्ड से है। ठीक है। अच्छा, लाख लाख, इस लाख का बेस जो होगा वो हमारे पास 10 होता है। ठीक है। हमारे पास किराच वन, वच हु इज नोन एज फादर ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का फादर कौन सा है, वो यूक्लिड है। ठीक है, ज्योमेट्री का फादर कौन सा है, यूक्लिड। इस तरह के भी एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है। अच्छा, आप स्क्वायर रूट में आपको बार बार कहता हूँ कि भाई हर स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ, आप लोगों को 2 से लेकर आप लोगों को 15 तक स्क्वायर रूट, स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है। अगर आप लोगों का 17 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर, अगर मैं इसको 289 को अगर मैं ये साइन लगा दूं रेडिकल,
इसको बोलते हैं हम स्क्वायर रूट। अगर मैं इसको स्क्वायर रूट लगा दूं तो फिर मुझे ये वैल्यू सिंगल निकल के मुझे वैल्यू मिल जाएगी। वो क्या मिलेगी भाई? 17 मिलेगी। क्यों? कि भाई ये वैल्यू जो होती है वो बराबर होती है 1/2 के। ठीक है। तो भाई मैं अगर ये 2 और 9 को मैं लिख सकता हूँ क्या? 7 का स्क्वायर। इसका रूट किसके बराबर होता है? ये होता है 1/2 के। ये टू टू आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो भाई ये हमारे पास आ जाएगा 17 निकल के, सिंगल वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ये किसका इज 2789 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा? 17 निकलेगा। ठीक है। तो हमारे पास ये कह रहा है भाई, हमारे पास कह रहा है 3 - 3, उसका होल क्यूब है वो 3 है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास कहलाता है पावर। ठीक है। ये हमारा होता है बेस। तो पावर होता है बेस को बोलता है भाई तुम आपस में इतने टाइम मल्टीपल है, वो कितने टाइम मल्टीपल हो गया? 3, क्योंकि हमारे पास पावर जो 3 है। -3 × -3 × -3 तो भाई ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3, 9, 9 × 3 हमारे पास आ जाएगा 27। ठीक है। तो भाई अगर हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो आप लोगों को बराबर आ जाएगा प्लस के। अगर आप माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तो फिर ये आ जाता है माइनस के बराबर। ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? -27। ठीक है। अगर आप लोगों के पास ये होता स्क्वायर होता तो फिर ये क्या आ जाए? हमारे पास प्लस की वैल्यू 9 आ जाती। ठीक है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है भाई। हमारे पास कह रहा है 15 जो रेशो 6 6/5। ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, हमारे पास ये फोर्थ वैल्यू है। तो अब इसको हम ऐसे कैसे लिखेंगे? 15 ÷ 6। अच्छा, ये प्रोपोर्शन आएगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा 5 ÷ x आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज के साथ मल्टीपल हो जाएगी और ये वैल्यूज के साथ मल्टीपल हो जाएगी। ठीक है। तो एक्चुअली ये हो जाएगा हमारे पास 15 × x = 6 हमारे पास 9, 5। ठीक है। ठीक है। ये हमारे पास बीसीएम का रूल होता है। ठीक है। अब बीसीएम में हम क्या करते हैं भाई? ये वाली इसके साथ मल्टीपल हो जाएगी और ये वाली इसके साथ मल्टीपल हो जाएगी। ठीक है। तो भाई ये क्या हो जाएगा? 15x हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 5 तो 30 हो जाएगा। अब जब 15 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर बहुत सारे लेके जाएगा तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? डिवाइड हो जाएगा 15। तो x = 30 डिवाइडेड बाय 15। तो 15 की टेबल 30 पे कितना टाइम लगेगी? 2 टाइम। अगर हम 15 की टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास 30 आएगा। इट मीन्स कि हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? एक्स की वैल्यू = 2। ठीक है। तो हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो ई हमारा, 3 ऑप्शन जो हमारे पास मीन्स के 2 ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अच्छा। हमारे पास कह रहा है ना रेशियो A/B। हमारे पास कह रहा है भाई A/B। तो ए स्क्वायर हमारे पास एक, तो क्या बोलेंगे? क्या रिलेशन बोलेंगे या एंटीसीडेंट बोलेंगे, कॉन्सिक्वेंट बोलेंगे, नन ऑफ द। याद रखिएगा, जो ए होता है हम उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, जो सेकंड बी होता है उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। ठीक है। द रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ। तो अब हमें बताना है कि इसके रूट्स क्या निकलेंगे। इसके रूट्स मीन्स के क्या, इसके रूट्स जो है वो इरेशनल बनेंगे, क्या इमेजिनरी बनेंगे, क्या रेशनल बनेंगे, क्या रेशनल बनेंगे। इसका एक नेचर ऑफ ये हम ये इसका एक्चुअली इसका मतलब ये होता है कि हम ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो। ठीक है। क्या मतलब? ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो तो हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स का एक फार्मूला होता है निकालने का, क्या होता है भाई? B² - 4AC। ठीक है। अच्छा। तो हमारे पास ये ए की वैल्यू है। ठीक है। ये वाली ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है। ठीक है। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? -5 है। ठीक है। तो माइनस भी साथ आएगा, -5²। फॉर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई? हमारे पास 4 है। और हमारे पास सी की वैल्यू हमारे पास 2 है। ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई? 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 25 माइनस ये क्या आ जाएगा? 4 × 4। 4 × 4 26, 16, 16 × 2 करेंगे तो हमारे पास 36 आएगा। ठीक है। तो अगर हमारे पास 36 आया
तो इट मीन्स 36 में से हम माइनस, तो 36 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 6 में तो 1 आएगा, ये 1। तो हमारे पास जो -16 मीन्स के -36, जो -36 बड़े हैं किससे। देखिए मेरा मतलब ये है कहने का, नेगेटिव की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है किससे, 25 से। 25 तो कम है। 26, जो 36 में से अगर हम जो है वो 35 माइनस करेंगे तो हमारे पास -11 आ जाएंगे। अगर हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स हमने निकाले, अगर हमने ये फार्मूला लगाया, इसको फार्मूला लगाने के बाद हमारे पास अगर नेगेटिव वैल्यू आती है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो हमारे पास क्या आएंगे, वो हमारे पास रूट्स आएंगे इमेजिनरी। अगर हमारे पास वैल्यू हमारे पास जीरो आ जाती, इसको नेचर ऑफ रूट्स, इसको फार्मूले को यूज करने के बाद हमारे पास अगर वैल्यू जीरो आती तो फिर हमारे पास रैशनल होते हैं। ठीक है, हमारे पास फिर रैशनल होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आती बट वो वैल्यू जीरो से ग्रेटर आती, फिर हमारे पास वो इरेशनल रूट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो हमें बेसिकली इस इक्वेशन के हमें रूट्स बताने थे, तो रूट्स हमने निकाल दिए। अच्छा, ये हमारे पास कह रहा है द नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने के कितने मेथड है, वो टोटल 3 मेथड है। ठीक है, आप लोगों की लेवल तक 3 मेथड है। कौन से, एक तो हम फैक्टराइजेशन मेथड, एक हमारे पास एक हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर मेथड, ठीक है, एक हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, ये टोटल जो है वो क्वाड्रेटिक के सॉल्व करने के टोटल 3 मेथड है। ठीक है। अच्छा, द डोमेन, तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ भाई, हमारे पास एक आर्डर पेयर है एक्स का हुआ है। तो फर्स्ट हमारे पास डोमेन, सेकंड हमारे पास क्या है, रेंज। अब हमें इसके डोमेन बताने हैं। ठीक है, रिलेशन के हमें डोमेन बताना है भाई, कौन से आएंगे हमारे पास। हम इसको बंद करेंगे इस प्रकार। अच्छा, ये हमारे पास जीरो आएगा। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है भाई, जीरो है एक तो, उसके बाद 2, और उसके बाद 3 आएगा। देखिए अगर हम देखें, अगर आप लोगों के डोमेन रिपीट हो रहे हैं तो वो हम डोमेन एक बार काउंट करेंगे, याद रखिएगा। डोमेन हम एक बार देखें, यहाँ पे 3 रिपीट हो, यहाँ पे भी 3 है, डोमेन यहाँ पे भी 3 है, पर हम यहाँ पे सेट में एक बार लिखेंगे, क्योंकि सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होती है, तो हम इस वजह से हम एक बार लिखेंगे। तो हमारे पास डोमेन क्या निकल के आया, 0 2 3। तो 0 2 3 आपको दिख रहा है कहीं पे, बी बिल्कुल, 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्लियर है, याद बात समझ में आ रही है। कह रहा है द यूनियन ऑफ टू नॉन को लीनियर रेज विच हैव कॉमन इन पॉइंट, इसका हम उसको बोलते हैं कॉमन इन पॉइंट। हम कहाँ पे उसकी होती है, वो एंगल पे होती है। अगर देखिए, अगर कोई दो लाइन है, उसकी यूनियन पॉइंट जो कौन सी होगी, वो होगी हमारे पास, और वर्टेक्स होगा वहां पे एंगल बनाएगा, तो हमारे पास वो एंगल बनेगी। ठीक है, बस हमारे पास बहुत कम अब एमसीक्यूज हैं भाई। हमारे पास इसको सॉल्व करना है तो किसके बराबर है भाई, कॉस थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास, सेक थीटा होता है। ठीक है, सेक थीटा होता है। ठीक है। अच्छा, अगर हम सेक, वो सॉरी, वो होता है 1/सेक थीटा। ठीक है। अब भाई यहाँ पे कह रहा है कॉस थीटा को हम सेम रहने देते हैं। सेक थीटा का इनवर्स क्या आ जाएगा भाई, सेक थीटा का इनवर्स क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर में मल्टीपल हो रहे हैं, तो भाई ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आ जाएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1/कॉस थीटा। ठीक है, तो भाई हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1/कॉस थीटा। तो इट मीन्स हमारे पास भाई ये वैल्यू कॉस थीटा और ये वाले कॉस थीटा, देखिए दोनों ऊपर पड़े हुए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अगर कैंसिल हो रही है कोई टर्म, तो फिर वहां पे आंसर आ जाता है 1। देखिए अगर हम मल्टीपल, अगर कोई दो टर्म आपस में मल्टीपल हो रही है बट वो कैंसिल हो रही है, ठीक है, तो वहां पे 1 आंसर आता है। अगर हमारे पास देखिए, हमारे पास एक 2 है पॉजिटिव का, एक हमारे पास 2 नेगेटिव का है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एट सेपरेट हो रहा है, तो यहाँ पे आंसर 0 आ जाएगा। देखिए दोनों को, ये पॉजिटिव की वैल्यू है, नेगेटिव की वैल्यू है, तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास यहाँ पे अगर मल्टीपल हो रहे हैं तो फिर 1 आएगा। ठीक है।
अच्छा, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल? हमारे पास एक सर्कल है। टेंजेंट क्या होती है भाई? किसी भी एक कर्व चीज कर एक कर्व को टच करे। ठीक है। देखिए हमारे पास एक कर्व है, ये वाला कर्व। अगर कोई पॉइंट, अगर कोई लाइन जो है वो इसको यहाँ पे टच कर रही है, अगर टच कर रही है, आउटसाइड टच कर रही है, आउटसाइड एक्सटर्नल, तो फिर हम उसको बोलते हैं टेंजेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं टेंजेंट। अब यहाँ पे कह रहा है भाई, एक आउटसाइड सर्किल की एक पॉइंट है, उस पॉइंट से कितने टेंजेंट बनेंगे? याद रखिएगा, टेंजेंट कितने? दो बनेंगे। एक तो यहां से बनेगा, एक ये वाला बनेगा। तो दूसरा कौन सा टेंजेंट बनेगा? ये वाला। टोटल कितने टेंजेंट बने? दो बने। टोटल कितने टेंजेंट बने? दो। ठीक है, याद रखिएगा। इसके ज्यादा नहीं बन सकते। कह रहा है लाइन इंटरसेक्ट सर्कल। अगर हमारे पास एक सर्किल है, उसको लाइन इंटरसेक्ट करी कहीं भी, एक किसी भी जो जगह से, अगर यहाँ से इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ से इंटरसेक्ट कर रही है, कोई इशू नहीं, बट वो इंटरसेक्ट कितने पॉइंट पे करेगी? दो पॉइंट पे करेगी। एक यहाँ पे करेगी, एक यहाँ पे करेगी। अगर ऐसी लाइन अगर ऐसी लाइन जो किसी सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है किसी भी दो पॉइंट पे, तो हम उसको क्या बोलते हैं? सीकेंट बोलते हैं। या अगर ऐसे कहें, जैसे ये कह रहा है कि अगर लाइन है वो सर्किल को इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसको उसको वो दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, तो वो सीकेंट बोलते हैं हम उसको। ठीक है। जॉन वेन, सॉरी, वेन डायग्राम वाज फर्स्ट यूज। भाई वेन डायग्राम किसने फर्स्ट यूज किया था भाई? जॉन वेन ने यूज किया था। इसके कॉन्सेप्ट इसने ही दिया था।